प्रकाश जाटव जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी। आज बहन जी ने सब पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन आपकी तो तारीफ कर दी। देखिए, जिस तरीके से आज बहुजन समाज पार्टी की रैली काशीराम जी के परिनिर्वाण के मौके पर हुई, तो ठीक है, आप दो प्रायोजन उन्होंने एक साथ करे और उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि वर्तमान सरकार योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम कर रही है, वो पार्क जिस पर इनकी काशीराम जी की मूर्ति है, उस पार्क का जो पैसा वो सुनिश्चित रूप से जो है वो प्रयोग में आ रहा है और वो जीर्णोद्धार हो पा रहा है वहां के पार्क का। और स्पष्ट कर दिया कि पहले की सरकार जो है समाजवादी पार्टी, उसने उस सारे पैसे को भ्रष्ट तरीके से इस्तेमाल किया, बल्कि पार्क में कोई पैसा नहीं लगाया। स्पष्ट कर दिया जनता के सामने। बेहतर काम करेंगे तो प्रशंसा तो विपक्ष को करनी ही होगी और करनी चाहिए भी। और एक अच्छा विपक्ष वही कहलाता है जब वो चिंता करता है कि मेरे क्षेत्र में काम हो रहा है और अगर काम हो गया तो उस काम का उसको हर हालत में उसको जो है ना धन्यवाद देना जिसने उस काम को अंजाम दिया। तो एक परिपक्व राजनीति का भी इसको मैं परिचय कहूंगा कि मायावती जी ने बात कही है और जिस तरीके से वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में जो कुछ लोग चले गए थे वो वापस आने के लिए बेताब हैं। और मायावती ने जिस तरीके से आज दूसरे चंद्रशेखर और अन्य लोगों के ऊपर भी जो तंज कसा, तो वो भी कहीं ना कहीं जो वोट है वो बिखरा हुआ था, उसको पकड़ बनाने के लिए उनका प्रयास मैं समझता हूँ कि सफल रहा, संख्या के आधार पर भी और जो विषय वहां पर रखा उसके आधार पर भी। ठीक है, बाकी देखते हैं। ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी, क्या कहेंगे? क्योंकि आरोप तो आप ही से साठगांठ का लग रहा है। अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं आप ही की बेटी में, और कपिल जी ने तो ये तक कह दिया कि भतीजे पर जो केस चल रहा था उसके लिए आप लोगों ने मायावती जी को शांत कर दिया है। तो देखिए, जिस तरीके से अपोजिशन का काम है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों ही मायावती जी के साथ में गठबंधन करके देख चुके हैं। पिछली विधानसभा में इनका गठबंधन था, तो इसलिए ये कहना कि बेटी किसकी है और किसकी नहीं है, ये कहीं इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। हाँ, मगर एक बात है कि आज की जो रैली है और जितने उत्साह से लोग वहां इकट्ठा हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे सपा और कांग्रेस के खेमे में जो है बेचैनी और निरस्ता आ गई है। क्योंकि कांग्रेस और सपा जो है ये लोकसभा के चुनाव में ये कुछ गलत नैरेटिव देकर के और कुछ सीटों में इजाफा इन्होंने हासिल कर लिया था, तो ये अपने आप को सोच रहे थे कि हम बहुत बड़ी ताकत से जो है उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव में अपनी भूमिका रख पाएंगे। मगर जिस तरीके से आज इतनी बड़ी तादाद में लोग मायावती जी के साथ में वहां मौजूद हैं, ये डेंट जो है सीधा सीधा सपा और कांग्रेस के वोट पर पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं ये दोनों सपा और कांग्रेस, वहां पर डेंट जो है बहुजन समाज पार्टी ने डाला है, इस रैली से साबित हो रहा है। तो इनको परेशान होना और उसका ठीक रहा तो ये फोड़ेंगे एक दूसरे के ऊपर। और रही बात जिस तरीके से आपने कुछ कहा कि इस कारण से वो भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ रही, या किसी कारण से कि भाई किसी रेल के कारण से, इतना आसान नहीं होता जितना कह दिया जाता है। आपको लगता है कि आज की रैली बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएगी? दोबारा बोले, क्या बोले? आपको लगता है आज जो बीएसपी की रैली हुई है, महारैली जिसे बीएसपी कह रही है, और जिसके आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि 5वीं बार बीएसपी की सरकार बनेगी, क्या वाकई बीजेपी को डेंट कर पाएगी ये रैली? अभी तो सर सोचिए, एक ही विधायक है जिनका, उन्होंने इतनी भीड़ जुटा दी है। देखिए, मैं बताऊं आपको क्या है, रैलियां होंगी, तमाम रैलियां होती है,
हमारी रैलियां पूरे देश भर में जो है मोदी जी की नेतृत्व में हो रही है लगातार। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर के कि एक रैली आने से उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा को डेंट पड़ने वाला, भाजपा अपने काम के कारण से इकट्ठा है, वो जातीय धर्म की राजनीति नहीं कर रहा। भाजपा का मकसद सीधा सीधा जो है वो सुशासन देने का है। जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में हम 12वें नंबर से आज 3रे नंबर की आर्थिक स्थिति बन चुके हैं, प्रदेश की जनता जो है इन रैलियों के चक्कर में आके या जातिवाद का जो पीढ़ी जैसा जो धपोल संघ जो बजता है उसके चक्कर में आकर के उत्तर प्रदेश की स्थिति को खराब नहीं कराने वाली। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश हो रहा है और उसके लिए इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बेहतरीन काम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जनता उसको देख करके आंख नहीं मूंद रही, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा कि अगर जो काम सरकार करने पे आती है तो काम इसे कहते हैं। अब तक की तो सरकारों ने सिर्फ लूट खसोट की है ना। हम लोगों ने तो पिछले 50 साल से 60 साल से हम ये देख रहे हैं कि क्या हालत हुई, प्रदेश को कैसे लूटा और खसोटा गया, जाति के नाम पर बांटा गया, धर्म के नाम पर झगड़े किए गए, दंगे किए गए। आज उत्तर प्रदेश 0 टॉलरेंस की पोजीशन में है और बेहतरीन सुशासन मिल रहा है। किसी प्रकार के कोई माफियाओं को टिकटें नहीं मिल रही, कोई माफिया जो है मंच पर बैठ करके और मुख्यमंत्री से हाथ नहीं मिलवाते अपने कुत्ते का। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी के दौर में जो है माफिया कुत्ते लेकर के, मैं कपीश जी से जवाब ले लेती हूँ इसका। कपीश जी, पुलिस के जो अधिकारियों को बांध करके जीप से बांध करके दौड़ाना या किसी को चौराहे पे खाल खींच करके उसको टांग देना, इस प्रकार का गुंडा शासन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को दिया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की स्थिति कर दी थी, इतना ही महाभारत की कथा सुनने के लिए हमें भी समय दीजिएगा। लड़के हैं हो जाते हैं, यानी शांत प्रकाश जी, कपीश जी जवाब दे रहे हैं। और गुंडों को 8 मिनट का समय आपने इनको दिया है और 8 मिनट का समय अगर आप जस्टिस शांत प्रकाश जी अब एक बार उनका जवाब सुन लीजिए। कपीश जी अपने